ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, कार्तिक महीने की समाप्ति के बाद अब बहुत ही सुंदर महीना यानी कि मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत हुई है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस महीने में अगर कोई भी शिवालय जाकर के एक लोटा जल या फिर गुड़ या फिर लौंग महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर समर्पित कर देता है तो उसकी महादेव जी हर मनोकामना जल्द से जल्द पूरी कर देते हैं। आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का अंत कर देते हैं। रुपये पैसे की अगर आपके जीवन में तंगी चल रही है, माता लक्ष्मी की अगर आप पर कृपा नहीं हो पा रही है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य, कष्ट, समस्याएं या घर में ग्रह क्लेश, लड़ाई झगड़े का माहौल है, तो महादेव जी की कृपा से ये समाप्त हो सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं इस महीने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए आप इस महीने में कुछ विशेष उपायों को जरूर कर ले। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई बहन अपने चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, मार्गशीर्ष महीने के लिए श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि मैं शामों में ब्रह्म साम हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, मासों में अर्थात महीने में मार्गशीर्ष का महीना हूँ और ऋतुओं में वसंत ऋतु। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को मार्गशीर्ष महीना ही बताया है, अर्थात इस महीने का क्या महत्व होता है ये आपको भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में खुद बताया है कि मैं माँ हूँ, मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। ये महीना बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही तेजोमय होता है। हमें अपने किसी भी कार्य की परिपूर्ति के लिए, अपने जीवन में दुख, समस्याओं, संकटों को समाप्त करने के लिए, धन धान्य की प्राप्ति के लिए इस महीने में कुछ विशेष उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने सबसे पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा शहद ले लेना है और 2 लौंग ले लेनी है। अगर आपके पास में शहद 1 चम्मच या आधा चम्मच या उससे भी कम है तो आप उतना ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो 2 लौंग लेने वाले हो वो फूल वाली लौंग होने वाली चाहिए। लौंग पूरी होनी चाहिए, यानी कि आपको टूटी खंडित लौंग नहीं लेनी है। जैसे कि हम बताते हैं कि आपको लौंग जो है वो पूरी तरह से लेनी है, ठीक ऐसे ही आपको लौंग लेनी है। अब ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय में। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को अगर आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर सकते हैं और शाम को करना चाहे, प्रदोष काल में करना चाहे तो आप शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। यानी कि पूरे दिन में जब भी आपके पास समय मिले तब आप शिवालय पहुंच करके इस सुंदर उपाय को मंगलवार के दिन कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और अपना चेहरा, अपना फेस उत्तर दिशा की ओर ले लेना है। लेकिन इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने कहा है अगर शिवालय में भीड़ ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद आपको एक काम करना है। आप जो 2 लौंग आपके साथ लेकर गए हैं उनको अपने हाथ में रखिए और फिर मंगलेश्वर महादेव जी से आपको प्रार्थना कर लेनी है। कौन से महादेव? मंगलेश्वर महादेव जी से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि क्योंकि आप ये उपाय मंगलवार के दिन कर रहे हैं, इसलिए आपको मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी कर्ज की समस्या अगर बहुत हो गई है, धन प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, अगर घर में अशांति का माहौल है, लड़ाई झगड़ा लगातार होता रहता है, जिसकी वजह से ना ही किसी कार्य को करने में आपका मन लगता है, ना ही व्यापार में आपको तरक्की मिल पा रही है, ना ही किसी कार्य में आपको सफलता मिल पा रही है, किसी भी कार्य में सफलता अगर आपको नहीं मिलती है, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। अपने व्यापार नौकरी के लिए प्रार्थना कर लेनी है और फिर ये 2 लौंग आपको शहद में डुबो देनी है। यानी कि इन 2 लौंग में आपको अच्छे से शहद चारों तरफ आपको लगा देना है और इसके बाद आप शिवलिंग के ऊपर इन्हीं 2 लौंग को आपको समर्पित कर देना है। मंगलेश्वर महादेव जी के नाम
को लेते हुए पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आप रोज रोज शिवलिंग में 1 लोटा जल अगर समर्पित करते हैं, बेलपत्र समर्पित करते हैं या शमी पत्र समर्पित करते हैं या किसी भी प्रकार से कोई भी पूजा सामग्री समर्पित करते हैं तो आपको अपनी रोज की पूजा विधि विधान से पहले कर लेनी है। और वो सारी पूजा करने के बाद आपको फिर ये लौंग वाला उपाय करना है। ये उपाय करने के बाद फिर वही शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव जी से मन ही मन अपनी प्रार्थना कह देनी है और थोड़ी देर आपको महादेव को निहारते रहना है। फिर वापस आपको अपने घर को चले आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आप इस उपाय को इस पवित्र महीने में किसी भी मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका 2024 से पहले ही आपकी जो भी समस्याएं, संकट है, चाहे घर से जुड़ी हो, चाहे व्यापार से जुड़ी हो, चाहे नौकरी से जुड़ी हो, आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी और धन धान्य की आपको प्राप्ति शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पवित्र महीने में इस सुंदर से उपाय को करने से आपका भाग्य उजाला हो जाएगा। आप जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत काम का है, बहुत जानकारी का है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हम अपने मस्तक को शिवलिंग के ऊपर क्यों समर्पित करते हैं, यानी कि हम अपने मस्तक को शिवलिंग के ऊपर क्यों टच कराते हैं, क्यों छुआते हैं, यह आप लोगों को जरूर जान लेना चाहिए। देखिए, हमारे भाग्य में जो कुछ भी है वो हमें भोगना ही पड़ेगा और हमारे भाग्य में जो कुछ भी है, हम 33 कोटि देवी देवताओं से अगर मांगते हैं तो वो हमें जरूर मिलेगा। लेकिन वो हमारे भाग्य में अगर कुछ ऐसा नहीं है जो हमें कोई नहीं दे सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ हमारे देवादिदेव महादेव दे सकते हैं। हमारे हाथों की लकीरों में, हमारे मस्तक की लकीरों में अगर महादेव जी चाहे तो सब कुछ बदल सकते हैं। अगर हमारे मस्तक पर यानी कि हमारे माथे पर दुर्भाग्य की लकीरें हैं, धन प्राप्ति की नहीं होनी है, तो व्यापार ना चलने की लकीरें हैं या फिर जीवन भर दुख और समस्याओं से घिरे रहने की लकीरें हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि जब भी हम शिवलिंग में 1 लोटा जल, एक बेलपत्र या शमीपत्र या कुछ भी सामग्री समर्पित करते हैं तो उसके बाद हम अगर अपना मस्तक शिवलिंग में टच करवाते हैं यानी कि शिवलिंग से स्पर्श करा देते हैं तो इससे हमारा भाग्य, हमारे मस्तक की जो खराब रेखाएं हैं, जो दुर्भाग्य वाली रेखाएं हैं, वो भी कटकर सौभाग्य में बदल जाती हैं। इसलिए आप शिवलिंग में जब भी पूजा प्रार्थना कर ले उसके बाद अपने मस्तक को शिवलिंग में जरूर टच करवाएगा। आप जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल पूरा भर लेना है और यह जल आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में पहले भी कई बार बता चुके हैं, किचन में जो जल रखा हुआ होता है वो जल सीधे हमारे पितरों का ही स्थान होता है। जब भी हम लोग अपने घर के किचन से 1 लोटा जल ले जा करके शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर का पितृदोष समाप्त होता है, काल सर्प दोष समाप्त होता है, वास्तु दोष समाप्त होता है। इसलिए हम लोग जो शिवलिंग के लिए 1 लोटा जल भर ले वो हमेशा अपने किचन से ही लेकर जाए। इसी के साथ आपको ले लेना है 2 गुड़ के टुकड़े। आपको 2 गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े ले लेने हैं। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 11 लाल मसूर की दाल। लाल मसूर की दाल आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर यानी कि जनरल स्टोर की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। अभी ये तीनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर ले, शाम को करना चाहे तो शाम को प्रदोष काल में इस उपाय को आप कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो गुड़ के टुकड़े अपने साथ लेकर के आए हैं उस गुड़ के टुकड़ों को आपको इसी 1 लोटे जल में डाल देना है और फिर आपको मंगलेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण कर लेना है। कौन से महादेव? मंगलेश्वर महादेव जी। इसके बाद यह गुड़ मिश्रित जल को आपको तैयार हो गया है, इसको आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
मंत्र का स्मरण करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब आपको बिल्कुल धीरे धीरे जल समर्पित करते रहना है। आप कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण जरूर कर लेना जल चढ़ाते चढ़ाते। इसके बाद आप जो 11 मसूर की दाल आपके साथ लेकर आए हैं उसको आप एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइएगा। एक लाल मसूर की दाल आप समर्पित करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। दूसरे लाल मसूर की दाल समर्पित करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 11 लाल मसूर की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। फिर इसके बाद वही शिवलिंग के सामने बैठकर अगर आपको जीवन में कर्ज की समस्या हो गई है, भारी कर्ज आपके जीवन में हो गया है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस समस्या को समाप्त करने के लिए आपको मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करते हुए फिर वापस आपको अपने घर को चले आना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप लगातार 5 मंगलवार अगर कर लेते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति शुरू हो जाएगा और आपका कर्ज भी समाप्त हो जाएगा। आप जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने आखिरी और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल ले लेना है। ये लोटा तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह हमारे किचन से लेंगे। ये जल के साथ ही साथ आपको एक खाली पात्र भी ले लेना है, यानी कि एक छोटी सी कटोरी आपको अपने साथ लेकर के जाना है। आप सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। ये उपाय भी आप पूरे दिन में किसी भी समय पर कर सकते हैं और इस उपाय की खास बात यह है कि इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप सोमवार से लेकर रविवार तक के बीच में कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप ये जो खाली पात्र लेकर आए हैं इसे जलाधारी के नीचे आपको रख देना है और फिर यह 1 लोटा जल जो आप लेकर के आए हैं इसे शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार तुम्रुका जी का नाम स्मरण करते जाना है। किसके नाम से? आपको तुम्रुका जी का नाम आपको स्मरण करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि तुम्रुका जी एक ऐसे है जो निरंतर शिव जी के नाम का इस स्मरण करते हैं, भगवान शंकर के नाम का स्मरण करते हैं, क्योंकि तुम्रुका जी के आराध्य भगवान शंकर जी है और उन्हीं का वे दिन रात गुणगान करते हैं। इसलिए आपको तुम्रुका जी के नाम का स्मरण करते हुए धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर इस जल को समर्पित कर देना है और यह जल लगातार आपकी इस कटोरी में आता जाएगा। जलाधारी से नीचे गिरता हुआ इस कटोरी में इकट्ठा हो जाएगा जल। फिर इस कटोरी को आप उठा लीजिए और अपने हाथ में रखे रखे आपको तुम्रुका जी से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित या फिर व्यापार या फिर नौकरी के संबंधित, आपके घर में लड़ाई झगड़े से संबंधित या किसी भी प्रकार की आपके जीवन में अगर कोई समस्या चल रही है तो उसको दूर करने के लिए आप तुम्रुका जी से प्रार्थना कर लीजिए कि इस जल को आप अमृत बना दीजिए, इस जल को आप औषधि बना दीजिए। ये जल हमारे घर के सारे कष्टों को, सारे दुखों को समाप्त कर दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए उस जल को ले करके आपको अपने घर को चले आना है। घर आने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जल को अपने मेन गेट पर, यानी कि आपके घर का जो मेन गेट होता है, मेन गेट के बाहर आप इस जल को थोड़ा सा छिड़काव कर देंगे। फिर यह जल आपको अपने घर के अंदर लेकर जाना है और घर के हर एक सदस्य को इस जल का थोड़ा थोड़ा आचमन कराना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा पिला देना है। तुम्रुका जी के नाम का स्मरण करते हुए इस जल का आचमन आप करिएगा और अपने घर के प्रत्येक सदस्य में इस जल का छिड़काव भी कर दीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को अगर आप 5 दिन लगातार करेंगे, जैसे कि आप मंगलवार से शुरू करते हैं, तो इस उपाय को आप मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार या फिर किसी भी दिन से अगर आप शुरुआत करते हैं तो उस दिन से लेकर के 5 दिन लगातार अगर आप इस उपाय को इस विधि से करेंगे तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आप देखेंगे कि आपके व्यापार में कितनी तरक्की होने लगी है, आपके घर में शांति का माहौल बनने लगा है, घर अच्छे से चलने लगा है।
अगर किसी प्रकार का आपके घर में धन धान्य से जुड़ी समस्या थी वो भी कम होती जा रही है। तो आप इस तुमरुका जी का उपाय को बिल्कुल करना ना चूके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।